HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आउट कर दी गई है। 2026 की न्यू वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताने वाला हूं, साथ ही साथ अप्लाई कैसे करें A to Z डिटेल्स बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। आपकी जो सैलरी रहने वाली है, फर्स्ट इन हैंड सैलरी आपकी 50,000 प्लस आपकी जो है फर्स्ट इन हैंड सैलरी रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो रहना रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं खाना भी आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जो चीप प्राइस में जो आपको खाना मिल सकता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेडिकल भी आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आपकी स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ और 2 चिल्ड्रन तक जो है आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि इसी तरह की जॉब अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, HCL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी रहेगी T10 स्केल ऑफ पे के हिसाब से रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी जो 28,740 से लेकर के जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 72,110 तक आपकी जो है सैलरी जाएगी। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इस पर HR, DA सब कुछ आपको अलग से मिलने वाला है। अगर आप जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर ले, अगर उसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं साथ साथ अगर आप ITI भी है इलेक्ट्रिकल विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 10th पास है और 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है माइनिंग इंस्टॉलेशन सुपरवाइजरी आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कवर माइनिंग इंस्टॉलेशन, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन A ग्रेड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी बात कर ले, इसमें आप देख सकते हो सैलरी आपकी रहेगी 28,430 रुपये से लेकर के आपके पास 59,700 तक जो है आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी जो आपकी रहेगी। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें आप देख सकते हैं ITI इलेक्ट्रिकल विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप ITI हैं तो आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और क्लास 10th विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन शुड प्रोसेस वैलिड वायरमैन परमिट। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन B के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी रहेगी वो 57,640 आपकी रहने वाली है। ITI इलेक्ट्रिकल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और क्लास 10th विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर B ग्रेड की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें आप जैसे जो सैलरी रहेगी आपकी 57,640 आपकी जाने वाली है। अगर आप डिप्लोमा है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर हैं तो BA, BSc, BCom, BBA विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्रेंटिसशिप विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th पास है 6 ईयर एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपके पास फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वेल्डर C ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी 55,620 आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। ग्रेजुएट BA, BSc अगर आप हैं BCom, BA विथ 6 मंथ्स एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th पास है तो आपके पास 4 साल का। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात कर ले तो देख सकते हैं आप चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं ST की 2 पोस्ट रहने वाली, EWS की 2 पोस्ट रहने वाली, टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन A ग्रेड के लिए आप देख सकते हैं EWS के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है, टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन B के लिए आप देख सकते हैं 1 पोस्ट रहने वाली है। EWS के लिए 2 पोस्ट रहने वाली, टोटल 3 पोस्ट रहने वाली। वेल्डर B के लिए आप देख सकते हैं UR की 2 पोस्ट रहने वाली है, SC की 1 पोस्ट रहने वाली है, ST की 1 पोस्ट रहने, टोटल 4 पोस्ट आपकी जो है रहेगी। और अगर आप वेल्डर C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं UR की 3 पोस्ट रहने वाली है, SC की 1 पोस्ट रहने वाली है, OBC की 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो UR की 5 पोस्ट, SC की 2 पोस्ट, ST की 4 पोस्ट, OBC की 1 पोस्ट, EWS की 6 पोस्ट और टोटल 18 पोस्ट पे वैकेंसी जो है आउट कर दी गई है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं बिसाइड बेसिक पे आपकी रहेगी 57,640। उसके बाद आपको देख सकते हैं आपको बिसाइड बेसिक पे के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है, पर्क मिलने वाला है। पर्क एंड अलाउंस 23% ऑफ बेसिक पे आपको एनुअल एक्स ग्रेसिया मिलेगा। लीव्स इनकैशमेंट, अर्न लीव्स, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, NPS, ये सारी चीज़ें जो आपको कंपनी जो है आपको ऑफर करने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 500 रुपये आपकी रहने वाली है। जनरल UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड भी पे नॉन रिफंडेबल आपकी जो है कंप्लीट आपकी जो है रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद फिर जो लोग रिटन टेस्ट पास कर लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट नंबर SI 1 से 5 तक आप देख सकते हैं। अगर आपका पोस्ट आ रहा है तो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी आपको देना होगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका जो है कंप्लीट पेपर रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के अगर अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन A, इलेक्ट्रीशियन B, वेल्डर B, वेल्डर C के लिए तो इसमें आपका फर्स्ट लेवल टेस्ट आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। और सेकंड लेवल टेस्ट में आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो आपका होने वाला है। क्वेश्चन बुकलेट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपका जो है क्वेश्चन पेपर आने वाला है।
HCL रिजर्व राइट टू कैंसिल, ठीक है। रिटर्न टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है और क्या क्या आपका रहने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, सब्जेक्ट नॉलेज आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेड पे 80 मार्क्स का रहने वाला है। जिस भी चीज़ के लिए अगर अप्लाई कर, आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के 80 क्वेश्चन, अगर आप वेल्डर के अप्लाई कर रहे हैं तो वेल्डर के 80 क्वेश्चन। तो आप जिस भी ट्रेड चूज़ कर रहे हैं वो ट्रेड रिलेटेड आपका 80 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। साथ साथ जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट जो आपका रहने वाला है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है SC ST के लिए 35 मार्क्स रहने वाला है, OBC के लिए 38 मार्क्स रहने वाला है, UR EWS के लिए मात्र 40 मार्क्स में आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 40 में अगर 100 में अगर आप 40 भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन A B C D आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन A B, वेल्डर B C रिक्वायर्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट। ये 4 पोस्ट के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेकंड लेवल टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रेड एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इन द रेशियो 1:3। मतलब इसका मतलब है कि अगर 100 पोस्ट अगर आउट किया गया है तो रिटन टेस्ट में जो है टोटल 300 बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। ये 300 बच्चों का सिलेक्शन के बाद आपको ये ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आपका जो है होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट एंड लाइबिलिटी टेस्ट, सेकंड लेवल टेस्ट, देयर विल बी सेकंड लेवल टेस्ट फॉर, ये सब चीज़ों के लिए होने वाला है। इसमें भी आपका जो है 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। SC ST के लिए 35 मार्क्स, OBC के लिए 38 मार्क्स, UR EWS के लिए 40 मार्क्स। द कैंडिडेट्स हु अटेंडेड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। तो जो भी अगर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं ला पाते हैं अगर सेकंड लेवल टेस्ट में, तो अगर आप फर्स्ट लेवल टेस्ट निकालते हैं तो भी आपको जो है कम्प्लीटली आपको फेल कर दिया जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कंप्लीट आपकी क्या क्या आपका अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हैं ये आपका जो अप्लाई लिंक रहने वाला है, यहाँ जा करके आपको अप्लाई करना है। आगे आप बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट और क्या क्या चीज़ अपलोड करने होंगे। चार्ज में इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी, ये आपका रहने वाला है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं, EWS से अप्लाई कर रहे हो तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल, अगर ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है उसका आपका सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ये आपका कंप्लीट आपका लगने वाला है। अगर आप ITI इलेक्ट्रिकल विथ 3 ईयर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और साथ साथ आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ITI इलेक्ट्रिकल का आपका मार्कशीट लगने वाला है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो आपका लगेगा, और सुपरवाइजरी आपका सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। अगर आप क्लास 10 से अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल वाले में तो आप देख सकते हैं क्लास 10 विथ 5 एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन, क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, SC ST OBC का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं माइनिंग का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। इलेक्ट्रीशियन A ग्रेड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ITI इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC SC OBC लगने वाला है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका लगेगा ITI इलेक्ट्रिकल में, कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा आप देख सकते हैं। क्लास 10th विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप हैं, अगर आप उससे अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में तो आप देख सकते हैं क्लास 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वैलिड वायरमेंट परमिट आपका जो लगेगा। इलेक्ट्रीशियन B ग्रेड के लिए अगर आप ITI इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं विथ 3 एक्सपीरियंस तो देख सकते हैं क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपका लगेगा ITI इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि आप ITI इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपका लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिड वायरमेंट का आपका जो है परमिट आपका लगने वाला है। अगर आप वेल्डर B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ तो आपको देख सकते हैं क्लास 10th क्लास 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ साथ आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं, और कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आपका लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, वैलिड फर्स्ट ईयर का आपका जो है। अगर आप ग्रेजुएट, अगर आप BA BSc BCom BBA किए हुए हैं विथ 1 एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड तो आप देख सकते हैं क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट क्लास आपका लगने वाला है। अगर आप अप्रेंटिसशिप विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 10th मार्कशीट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। अगर आप क्लास 10 से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन रिलेवेंट फील्ड, जिस फील्ड से अप्लाई कर रहे हैं। क्लास 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड आपका लगने वाला है। वेल्डर C ग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है, डिप्लोमा से अप्लाई करा तो क्लास 10th 12th का मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड 2 क्लास सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर। ग्रेजुएट BA BSc BCom BBA है तो आप देख सकते हैं 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, कंसोलिडेटेड आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस आपका जो है कंप्लीट आपका रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, क्लास 10th मार्कशीट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड सेकंड क्लास वाइंडिंग आपका लगेगा। अगर आप क्लास 10 से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। क्लास 10th कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये आपका कंप्लीट जो आपका रहने वाला है। सबसे पहले आपका देख सकते हैं जो भी
कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा वो प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन। सबसे पहले आपको 6 मंथ्स का प्रोबेशन के थ्रू जाना होगा। जिसका भी जॉब आपका जो है सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, जिसका भी जॉब आपका अच्छा रहेगा, अबव एवरेज रहेगा, उसको कम्प्लीटली आपको परमानेंट टर्म्स के लिए आपको जो है ले लिया जाएगा। तो एक परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ये आपका कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये आपका प्रोसेस रहना है। उसके बाद फिर ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपका देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी कराएगा। फाइनल प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट इन द कंपनीज मेडिकल ऑफिसर और बोर्ड फॉर द पोस्ट आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड के थ्रू आपका जो है मेडिकल आपका कंप्लीटली लिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए आप देख सकते हैं ऑन इंडियन नेशनल लिस्ट अबव 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंडियन नेशनल है तो इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हाइप का बटन को ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की जो आपको जॉब अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स जो आपको हमेशा